नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं परिवहन समस्या के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म एग्जाम के अंदर बनता है परिवहन समस्या से रिलेटेड, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। किस प्रकार का आएगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और क्या होती है परिवहन समस्या, किस विधि द्वारा आप इन चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिवहन समस्या, बिल्कुल आराम से चीज़ें समझेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, ट्रांसफॉर्मेशन सब जानते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, यानी मान लीजिए आप कोई किसी भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं शुरू कर देता हूं। आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस है आपका, मान लीजिए, और वहां से आपको जो आपकी कोई कस्टमर है, जहां आपके कस्टमर हैं उन तक आपको सामान पहुंचाना है, सीधी सी बात है। और उन कस्टमरों तक कम से कम लागत में कैसे उनको सामान पहुंचाएंगे कि जितने आपके पास आवश्यकता है, जितनी आपके पास उपलब्धता है, यानी आपके पास जितने प्रोडक्ट हैं, देखो जितने आपके पास उपलब्धता होगी उतनी ही आप मांग पूर्ति कर पाएंगे। तो यानी इस परिवहन समस्या के अंदर पहली शर्त क्या होती है कि जो मांग है, जितनी आपसे प्रोडक्ट की मांग आ रही है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का बिजनेस आप कर रहे हैं, घड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, जो आपकी वॉल क्लॉक होती है, दीवार घड़ी है, उनका आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास मान लीजिए 40 आपके पास डिमांड है कि 40 घड़ियों की मांग आ रही है आपसे अलग अलग जगहों पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास उपलब्धता 40 उपलब्धता तो होनी चाहिए। तो यानी हमेशा याद रखने वाली बात है, उपलब्धता और मांग हमेशा बराबर होगी, यानी जितनी मांग है उतनी ही आप चीज़ें उपलब्ध करवा सकते हैं, उतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नंबर एक चीज़। दूसरी शर्त क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कि कम से कम समय और कम से कम लागत में, कम से कम, अब आप देखिए बेनिफिट यही चाहेंगे कि घड़ियों को कम से कम लागत में आप अपने कस्टमर तक पहुंचाएं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक जगह तो आपको किराया 5 रुपये लग रहा है, एक जगह आपको रूट पर 10 रुपये किराया लग रहा है, तो आप कौन से रूट पर वो चीज़ पहुंचाएंगे, 5 रुपये रूट वाले से लेकर जाएंगे। मान लीजिए आपको कोई चीज़ जयपुर से गंगानगर पहुँचानी है, तो जयपुर से गंगानगर पहुँचाने के मान लीजिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पर आपका 100 रुपये किराया लग रहा है और एक रास्ते पर 200 रुपये का किराया लग रहा है। तो कौन से रास्ते पर तय करेंगे, 100 रुपये वाले पर। तो यानी यही होता है परिवहन समस्या के अंदर, यानी कम से कम लागत के अंदर वो चीज़ कस्टमर तक पहुंचाई जा सके। तो ये होती है परिवहन समस्या का मुख्य उद्देश्य। तो इसके अंदर किन किन विधियों द्वारा हम इन चीज़ों को सोल्व करेंगे, किन किन विधियों द्वारा हम इसमें अपनी जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करेंगे, ये आप दैनिक जीवन के अंदर भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे वो चीज़ें भी आप इसके अंदर अपना सकते हैं, इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। 3 प्रकार के मेथड आएंगे, उत्तर पश्चिम कोना नियम, इस प्रकार नियम आएंगे। और ये तीनों यानी पहला निम्न स्तर का, फिर उच्च स्तर का, फिर वो सबसे उच्च स्तर का, यानी जो लास्ट आप यूज करेंगे उसमें सबसे कम आपका किराया लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका रूपरेखा मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये 2-3 बड़ी कंपनियां हैं, जयपुर के अंदर हैं, चंडीगढ़, ठीक है, और आपकी हिसार के अंदर, ठीक है, और ये चीजें आपको पहुंचानी है, ठीक है। ये तो आपके पास हो गए भाई ओरिजिन, जहां से सामान आपका जनरेट हो रहा है, जहां से ये आगे आपका जाएगा। अब आपको पहुंचाना है कहां कहां, मान लीजिए जहां जहां पहुंचाना है उनके नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए आपको पहुंचाना है हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, एक एक चीज़ समझिएगा इस चीज़ों को। और पहुंचाना है कोई भी गांव मान सकते हैं, कोई भी बाजार मान सकते हैं, बादरा मान लीजिए, ठीक है, यहीं से हम मान लेते हैं जहाँ से हम, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको चीज़ें पहुंचानी है, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे नीचे लिखिए जयपुर को, ये ओरिजिन हो गए आपके जयपुर, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीजें पहुंचानी है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मांग ये हो गई आपकी, यहां पर उपलब्धता, और नीचे आपकी मांग होगी, ठीक है। मांग यानी कहां पर किस स्थान पर कितनी मांग है, और ये होगी उपलब्धता, कितनी आपके पास उपलब्धता है।
यानी कितनी तो आपकी चीज़ों की आपके पास उपलब्धता है और कितनी आपसे मांग की जा रही है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए, मैं मानता हूं जयपुर से हनुमानगढ़ इस रूट से अगर आप जाते हैं तो मान लीजिए आपका 5 रुपये किराया लगता है, ठीक है। ऐसे ही आपका 10 रुपये गंगानगर का और 2 रुपये ये किराया है, यानी प्रति सामान पहुंचाने का किराया है। अब टोटल खर्च निकालना है तो यानी यहाँ से एक सामान पहुंचाने का 5 रुपये है, अगर आप यहाँ से 6 सामान पहुंचाते हैं तो 30 रुपये किराया। इस प्रकार आप जोड़ते जाएंगे तो आपके पास लास्ट में किराया आ जाएगा कि कितना किराया आपके लागत इसके अंदर लगेगी। चंडीगढ़ से आप मान सकते हैं 10, ये 8 मान लिया, ये 4 मान लिया, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम मान रहे हैं चीज़ें, 3, 9, 6। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास जो उपलब्धता है ये 40, 20 और 30, यानी यहाँ पर पहुँचाने के लिए 40 आपके पास उपलब्धता है, आप यहाँ तक 40 वस्तुएं पहुँचा सकते हैं। 20, 30 और मांग कितनी है यहाँ पर, यानी जो डिमांड हो रही है 30, 20, 40। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मांग है वो बराबर होगी उपलब्धता की, जो मांग है वो बराबर होगी उपलब्धता। अब देखो यहाँ से एक चीज मैंने आपको बताई कि जो मांग है वो उपलब्धता के बराबर होनी चाहिए, ये उपलब्धता और ये मांग टोटल जोड़ेंगे तो ये इक्वल होनी चाहिए। 1 मिनट, अभी लाइट कम ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो मांग बराबर उपलब्धता, क्या समझे? देखो यहां से मांग बराबर उपलब्धता, यानी जितनी यहां पर आपके पास उपलब्धता है उतनी ही मांग होनी चाहिए। आप जोड़ेंगे, देखो 30, 20, 50 और 40, 90 टोटल आपके पास मांग है और 90 ही उपलब्धता होनी चाहिए। 40, 20, 60 और 30, 90, तो यानी 90 ही मांग है, 90 ही आपके पास उपलब्धता है। तो दोनों की संख्या आपके पास इक्वल होगी, तभी आप परिवहन समस्या द्वारा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, परिवहन समस्याओं द्वारा रिजल्ट को आप निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके पास बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद इसके अंदर आप कोई सा भी रूट तय करेंगे, यानी उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम देखिए क्या कहेगा, यानी सबसे पहले तो आप इसकी जो मांग है वो पूरी कर दो, फिर आगे आगे आपको चीजें बढ़ते जाना है, फिर आपकी समस्याएं का समाधान होगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, इसके अंदर आपका ये इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये मांग और बराबर उपलब्धता होगी। अब इसके अंदर आपका उद्देश्य कथन आएगा कि इसमें उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होगा। देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं परिवहन समस्या, तो परिवहन समस्या का उद्देश्य क्या होगा, कम से कम लागत में आपकी सभी मांगे पूरी की जा सके, कम से कम। देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा रूट हम अपनाएं। अब देखो जयपुर से हनुमानगढ़ में भी आपको चीज़ें पहुंचानी है, यहाँ पर टोटल आपकी मांग देख सकते हैं हनुमानगढ़ में 30 है, तो कौन सा रूट हम जयपुर से पहुंचाएं, चंडीगढ़ से पहुंचाएं, हिसार से पहुंचाएं, कौन सा हम रूट अपनाएं जिससे हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं और उपलब्धता भी हमारी जो जितनी उपलब्धता है वो चीज़ें हम पहुँचा सकें। तो ये चीज़ें उद्देश्य के अंदर आएंगी। तो देखिए इस पर बात करते हैं, इसका आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ बातें लिखते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा नोट लगा कर लिखवाता हूँ मैं, फिर इसको 2 क्लासेज में करेंगे इस चीज़ को हम कंप्लीट। छोटे छोटे अब क्लासेज डाल रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप चीज़ें इन चीज़ों को बस देखो। क्वेश्चन वगैरह कम आते हैं, लेकिन जो बातें बताऊंगा अब ये बातें पूछी जाएंगी। परिवहन समस्या के अंदर मांग और जो उपलब्धता है, निम्न में से सत्य असत्य कथन बताइए, बराबर होती है, ज़्यादा होती है मांग, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, एक एक चीज़ बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो परिवहन समस्या का गणितीय महत्व, गणितीय गठन कह सकते हैं परिवहन, इसके अंदर कुछ बातें आएंगी परिवहन समस्या का। परिवहन समस्या का गणितीय गठन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज आती है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होगा परिवहन समस्या के अंदर, कि परिवहन समस्या का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या है मुख्य उद्देश्य, कि कम लागत, मुख्य उद्देश्य है कि कम लागत मार्ग द्वारा उपलब्ध मात्रा को, कम लागत मात्रा द्वारा या कम लागत मार्ग द्वारा उपलब्ध मात्रा को
यानी जितनी आपके पास उपलब्ध है उपलब्ध मात्रा को सभी स्थानों पर जो मांग है वहां तक पहुंचाई जा सके, सभी स्थानों की मांगों की पूर्ति की जा सके, सभी स्थानों की मांगों की पूर्ति की जा सके। तो ये तो आपका होगा उद्देश्य, ठीक है। फिर देखो इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने जो सारणी बताई थी उसके अंदर क्या करते हैं, प्रति जो इकाई सामान ले जाने का किराया आता है, किराया आया, फिर उसमें जितने भी आपके ले जाने होंगे, मान लीजिए 6 से एक साथ ले जा रहे हैं तो 6 को उस प्रति इकाई के साथ गुणा कर देंगे। इस प्रकार जितने भी आपके मार्क बनेंगे उन सभी का हम जोड़ देंगे। तो टोटल मार्क कितने बनेंगे ये बात ध्यान में रखनी है। तो देखिए कितने बनेंगे कि एक तो ये बात, उत्पादन की कुल मात्रा कुल मांग के बराबर होती है, मांग के बराबर होती है। यानी ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्पादन की जो कुल मात्रा है वो जो आपकी मांग है उसके बराबर होगी, और इसमें जो हलों की संख्या होगी वो कितनी होगी। देखिए किसी भी समस्या के सुसंगत चरों की संख्या, सुसंगत चरों की संख्या कितनी होगी, सुसंगत चरों की संख्या m+n-1 होती है। ये याद रखना, जितने आपके हल आएंगे उसके अंदर इतने ही m+n-, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कितने होते हैं, तो m+n-1 अभी हम समझेंगे। तो जो जहां स्रोत की संख्या m, जितने स्रोत हैं तथा मांग की संख्या n होती है। यानी जितने स्रोत थे वो तो आपके m होंगे और जितनी मांग है वो आपकी n होने वाली है, और उनके हलों की संख्या m+n-1 होगी। अब इसके गणितीय रूप के बारे में हम बात करते हैं कि गणितीय रूप क्या है। यहां से प्रत्येक बात के अंदर क्वेश्चन है, प्रत्येक बात के अंदर क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। m+n-1 ये याद रखना है, मांग है वो उत्पादन के कुल मात्रा के बराबर होती है, और जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि कम लागत मार्ग द्वारा आप कम लागत मार्ग द्वारा जो उपलब्ध सामग्री है वो सभी मांग वाले स्थानों तक पहुंचा सके। तो ये तीनों बात इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा इसका गणितीय रूप के बारे में हम बात करते हैं, तो लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब देखिए किस प्रकार आप इनको गणितीय रूप में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। गणितीय रूप में किस प्रकार आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जो उद्गम स्थल है, ठीक है, ये बॉक्स हमने बना दिया। अब यहां से सबसे पहले किस प्रकार आप रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हो गया आपका उद्गम, ओरिजिन कह सकते हैं आप, जहां से चीजें आपकी ओरिजिन होगी। यहां आपकी आवश्यकता होगी मांग, ठीक है, और ये आपके स्रोत होंगे। यहां पर स्रोत कौन से, इस प्रकार, और डी ओरिजिन, और ये डी इधर आपका
इधर चल रहा है गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, ये आपके गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन, यानी कितना किराया वहां पर लग रहा है, ये चीजें हैं। तो देखिए यहां से मान लीजिए आपके जो ओरिजिन है, जितने स्रोत हैं हम अन्य संख्या में मानेंगे तो स्रोत मान सकते हैं O1 O2 O3 इस प्रकार करके O1 तक हैं। ऐसे ही प्रति चीज को ले जाने का किराया है, प्रति चीज को ले जाने का किराया इस प्रकार मान सकते हैं। देखो C1 C2 के रूप में मान लीजिए, या जो गंतव्य स्थान है उसे D1 D2 इस प्रकार DN, और यहाँ पर साथ में कुछ क्या आएगी, वस्तुएं। तो देखिए इस प्रकार हम मान लेते हैं C1 C2 C3 और इस प्रकार CN। पहले में ये आ गया C11 मान लीजिए, C1I C12 ऐसे मान लीजिए, ऐसे यानी चीज़ें चलती रहेंगी, I2 फिर I3 फिर ऐसे ही ये चीज़ें यहाँ पर 1 आ गया ना, 1 2 1 3, ऐसे ही C21 C22 C33 C3N, ऐसे ये चीज़ें चलती रहेंगी, CN1 CN2 इस प्रकार CNN। तो ये आपका प्रति किराया हो गया। और यहाँ पर आपके पास है उपलब्धता, उपलब्धता यानी कितनी आपके पास उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी। ये आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, A1 A1 A2 A3 ऐसे ऐसे AN तक। तो देखिए यहाँ पर आवश्यकता है, इसे आप B1 B2 से कर सकते हैं, B1 B2 BN तक। तो यानी ये टोटल आपको बताया था, टोटल अगर आप इसका निकालेंगे, टोटल सिग्मा या समेशन AI बराबर समेशन BI, यानी जो आवश्यकता है वो बराबर होगी मांग के। अब आपको उद्देश्य इसका निकालना है, जो उद्देश्य आपको ज्ञात करना है वो कितना आएगा। देखिए यहाँ से जो भी मान लीजिए ये किराया है आपका, तो यहाँ से जो किराया लग रहा है और कितनी इकाइयाँ आप ले जा रहे हैं, उतनी इकाइयों का प्रति किराए के साथ आप गुणा कराएंगे और सभी को जोड़ते चलेंगे, जितने आपके यहाँ पर हल बनेंगे तो वो आपका यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखो XIJ यहाँ पर लगा सकते हैं इंटू में। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए ये किराया ले जाने का किराया हो गया, यहाँ पर XIJ लगा सकते हैं, ये मात्रा होगी, XIJ मात्रा होगी। CIJ क्या है, जो यानी आप प्रति इकाई सामान को ले जा रहे हैं, इकाई मात्रा को ले जाने का किराया, इकाई मात्रा को ले जाने का किराया या लागत कह सकते हैं। और XIJ क्या होगी, जो मात्रा है, जो मात्रा है वो आप कह सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बस ये सीधा याद रखना है। यानी सबसे पहले तो कम लागत पर आपको, उद्देश्य क्या था, कम लागत पर आपको चीजें पहुंचानी है गंतव्य स्थान पर, तो कम लागत में, तो यानी मिनिमम आपको निकालना है, तो मिनिमम Z आप निकालेंगे। देखिए ठीक है, इसी सीखे ना चीजें, तो ये चीज आपको ज्ञात करनी है, मिनिमम Z आपको ज्ञात करना है। तो मिनिमम Z कैसे आएगा, देखिए मिनिमम Z बराबर C1 मात्रा के साथ गुणा होगा। देखो C1 है, C1 किसके साथ, X1 के साथ, प्लस का C2 X2 के साथ, और ऐसे ही ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी आगे CNN तक। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C1 की संख्या को, देखिए मिनिमम Z, ये चीज़ याद रखना है, मिनिमम Z याद करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ से I से ले लो, एक I से ले लो, एक चाहे आप J से ले लो। देखो यहाँ से I बराबर 1 से लेकर M तक आप ले रहे हैं C को, और एक ले रहे हैं J बराबर 1 से लेकर N तक। तो CIJ और XIJ, तो ये आपके पास क्या आ गया, मिनिमम Z का मान। तो ये भाई जो परिवहन समस्या है उसका सॉल्यूशन आएगा। इस प्रकार आपको चीज़ें ज्ञात करनी है, उनको उन्नत करना है। तो इसके लिए 3 मेथड होंगे, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। देखो ये तो आपके पास चीज़ें आ गई ना, इसके अंदर ये मांग और उपलब्धता बराबर होगी। इसके अंदर 3 मेथड हैं सॉल्यूशन करने के, कौन कौन से 3 मेथड हैं हल निकालने के, और बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, 3 हैं। हल करने के लिए विधियां लिख सकते हैं, हल करने की विधियां। नंबर 1 उत्तर पश्चिम कोने का नियम, उत्तर पश्चिम कोने का नियम। दूसरा है न्यूनतम लागत प्रविष्ट, न्यूनतम
लागत प्रविष्टि, और तीसरा आप कहेंगे वोगल्स सह निकटन विधि। ये 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहले से भी आप प्रिवेंट समस्या निकालेंगे, लेकिन इससे जो लागत है वो आपकी ज़्यादा आएगी। फिर उसके बाद इससे निकालेंगे तो इससे कम आएगी, फिर इससे निकालेंगे तो सबसे कम आएगी। तो सबसे बेस्ट विधि यही होगी, वोगल सह निकटन विधि। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन सिर्फ आपसे जो चीज़ें पूछेगा वो आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इसलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।